नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरप्रिटेशन ऑफ एबीजी। एबीजी इंटरप्रिटेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक सिंपल सा निमोनिक है, दैट इज रूम, ROME, जिसमें R इज रेस्पिरेटरी, O इज ऑपोजिट, M इज मेटाबॉलिक एंड E इज इक्वल। इसका क्या मतलब है कि अगर पेशेंट को इसमें हम क्या देखते हैं कि पेशेंट की pH और PCO2 के बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक। तो उसमें क्या होता है कि अगर pH एंड PCO2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज RO, तो क्या होगा कि उसको रेस्पिरेटरी कंपोनेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, अगर pH 7.2 है और PCO2 62 है, तो इसमें क्या pH कम हो गई एंड PCO2 बढ़ गई, तो इसका मतलब रेस्पिरेटरी कोज है। pH कम है तो दैट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ऑपोजिट भी हो सकता है कि pH 7.5 है एंड PCO2 28 है, तो वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, pH बढ़ गई है, PCO2 कम हो गई है, दैट मीन रेस्पिरेटरी है, बट pH बढ़ी है, इसका मतलब एल्किलोसिस है, दैट इज रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। तो कैसे हमें पता चलेगा कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रेस्पिरेटरी है, और pH के बेसिस पे हमें ये पता चलेगा कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या एल्किलोसिस है। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में चेंज होता है, उसमें भी हम pH एंड PCO2 ही देखेंगे। अगर pH 7.2 है एंड PCO2 30 है, तो ऑपोजिट दोनों सेम डायरेक्शन में है, pH भी कम हो रही है एंड PCO2 भी कम हो रही है, दैट मीन्स मेटाबॉलिक है। एंड pH कम है तो मतलब कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अगर उल्टा हो कि pH 7.5 है एंड PCO2 60 है, दोनों रेज हो गए हैं, pH भी बढ़ी है एंड PCO2 भी बढ़ी है, दैट मीन्स सेम डायरेक्शन मेटाबॉलिक, बट pH ज़्यादा है इसलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, सॉरी एल्किलोसिस है, क्योंकि pH 7.5 है तो मेटाबॉलिक एल्किलोसिस है वो। तो इसलिए हम कैसे देखते हैं कि सबसे पहले हमने pH एंड PCO2 देखना है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मेटाबॉलिक कॉज है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रेस्पिरेटरी कॉज है, और pH के बेसिस पे बताएंगे कि एसिडोसिस है या एल्किलोसिस है। थैंक यू।